नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद। आप सभी का हमारे चैनल चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सीजीएल के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हमने सीरीज चलाई थी, उस सीरीज़ में आज मैं आपके लिए तीसरी और फाइनल वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम कला से जुड़े व्यक्तित्व के जितने भी पर्सनैलिटीज़ हैं आर्ट से जुड़ी हुई, उनके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ ना केवल हम कला से जुड़े हुए व्यक्तित्व के ऊपर बात करेंगे, इस वीडियो में हम कुछ विविध में भी बात करेंगे। विविध मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी एक क्षेत्र से ना होकर काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स हैं उसके, ठीक है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो कला से जुड़े व्यक्तित्व की ये हमारी आज की तीसरी वीडियो है। इस वीडियो को देने का केवल एक ही पर्पस है कि आपका कैसे भी करके इस बार सीजीएल में हो जाए, ठीक है। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से मैं जैसे भी पहले ही बता चुका हूं कि कम से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो प्रोवाइड कराने जा रहा हूं वो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप कम से कम 70 से लगभग 80% क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाइम खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कला से जुड़े व्यक्तित्व और साथ ही साथ विभिन्न टॉपिकों से जुड़े जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बात करेंगे। क्लियर? चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस की तरफ। और पहला जो क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। ये है आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी मूल की पहली क्लासिकल डांसर, विदेशी मूल की पहली क्लासिकल डांसर जिन्हें ओडिसी में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है भाई साहब 2006 में, ठीक है। 2006 में पद्मश्री दिया गया है। किन्हें दिया गया है? ओडिसी की एक क्लासिकल डांसर है। ओडिसी क्लासिकल एक डांस है, ओडिसी उसकी डांसर रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये विदेशी मूल की महिला है। क्या? विदेशी मूल की महिला है। तो कौन है भाई? तो यह है इलियाना सीतारिस्टी। इलियाना सीतारिस्टी विदेशी मूल की महिला हैं। इनका संबंध इटली से है, ठीक है। ये एक इटालियन महिला हैं और इन्हें 2006 में ओडिसी नृत्य में अपने योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्लियर हुई बात? ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा इन्हें 1995 में युगांत के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार, 43वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2006 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और ये पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली विदेशी मूल की पहली नर्तकी बन चुकी हैं। क्लियर हुई बात? चलिए दूसरा क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस शहर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से किस शहर में जो आपकी सिंगर रह चुकी हैं लता मंगेशकर, इनका जन्म हुआ था भाई? तो ये हुआ था इंदौर में। कहाँ हुआ था लता मंगेशकर का जन्म? इंदौर में हुआ था। लता मंगेशकर एक भारतीय पार्श्व गायिका और एक सांसाई संगीतकार थी जिनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। लेकिन इनका निधन कहाँ हुआ है? निधन हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ है। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। ये देखो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इलियाना सीतारिस्टी इटली में जन्मी भारतीय नृत्य प्रतिपादक निम्नलिखित में से किस नृत्य की हैं? पिछले वाले में नाम पूछा था, इसमें नृत्य पूछ लिया। अभी मैंने आपको बताया ओडिसी से संबंधित हैं, ठीक है। देखिए उनके योगदान के लिए पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो कौन से? ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। एक सेकेंड, किधर गया भाई? चलिए ऐसे समझ लेते हैं, पता नहीं कहां चला गया, ठीक है। इलियाना सीतारिस्टी एक इटालियन मूल की क्या कहते हैं ओडिसी और छऊ नर्तकी हैं। ध्यान रखना, ओडिसी के साथ साथ एक छऊ नर्तकी भी हैं। क्लियर? छऊ नर्तकी भी हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, इन्हें 2006 में पद्मश्री मिला है।
अच्छा, क्लियर हुई बात। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो चुका है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई क्वेश्चन? प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह, प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, नहीं होगा। प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह किस विधा के लिए जाने जाते हैं? फेमस सिंगर रह चुके हैं जगजीत सिंह, फेमस सिंगर रह चुके हैं जगजीत सिंह। ठीक है, किस विधा के लिए जाने जाते हैं भाई? किस प्रकार के गायन के लिए जाने जाते हैं? तो भैया ये गजलों के लिए जाने जाते हैं, गजलों के लिए जाने जाते हैं। क्या नाम है? जगजीत सिंह। जगजीत सिंह को भारतीय शास्त्रीय कला का गजल के रूप में जाना जाता है, गजलों के, ठीक है, इसके लिए जाना जाता है। इन्हें क्या क्या पुरस्कार मिल चुके हैं? इन्हें मिल चुका है पद्म भूषण 2003 और साहित्य कला अकादमी पुरस्कार 1998। ये दोनों याद रखना, ठीक है, पद्म भूषण 2003 और साहित्य कला अकादमी पुरस्कार 1998। क्लियर हुई बात। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन शैली के लिए, ख्याल गायन शैली के लिए बनारस घराने के संस्थापक रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन शैली के लिए बनारस घराने के संस्थापक रह चुके हैं? भाई देखिए, बनारस घराना ये क्या होता है? देखिए म्यूजिक में ना, म्यूजिक में अलग अलग घराने होते हैं, ठीक है। जैसे आपका ग्वालियर घराना हुआ। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि भारत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना घराना है ग्वालियर घराना। उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना है? उत्तर प्रदेश का है किराना घराना। कौन सा घराना? किराना घराना, ठीक है। चलिए, पटियाला घराना है, आगरा घराना है, लखनऊ घराना। लता मंगेशकर कौन से घराने से संबंधित थी? तो भिंडी घराना, भिंडी बाजार घराना, ठीक है। लता मंगेशकर कौन से घराने से संबंधित थी? ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे बात करें कि ख्याल गायन शैली का जो बनारस घराना है उसके संस्थापक कौन थे? तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। तो कौन है? पंडित गोपाल मिश्रा। पंडित गोपाल मिश्रा ये एक म्यूजिशियन हैं। ये क्या बजाते हैं? ये भाई सारंगी वादक हैं। क्या है? सारंगी वादक हैं, ठीक है। पंडित गोपाल मिश्रा किसके प्रतिपादक रहे हैं? ये रहे हैं आपके बनारस घराने के संस्थापक रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। देखिए, उस्ताद छज्जू खान भिंडी बाजार घराने से संबंधित हैं। उस्ताद छज्जू खान भिंडी बाजार घराने के संस्थापक हैं। अभी मैंने बताया भिंडी बाजार घराना कौन से सिंगर से संबंधित है? लता मंगेशकर इसी घराने से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि उस्ताद इनायत हुसैन खान, उस्ताद इनायत हुसैन खान कौन से घराने से संबंधित हैं भाई? तो रामपुर सहसवा घराना, रामपुर सहसवा घराना। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। उस्ताद इनायत हुसैन खान कौन से घराने से संबंधित हैं? रामपुर सहसवा घराने से संबंधित हैं। क्लियर हुई बात। देखिए, लता मंगेशकर के बारे में फिर एक क्वेश्चन आ गया, इनके बारे में ध्यान ही रखना, मैं अभी पूरा बताता हूं, इनके बारे में ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय गायिका लता मंगेशकर को दूसरा सर्वोच्च सम्मान आपको पता होगा। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री, ठीक है। तो बात चल रही है दूसरा सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण कब दिया गया था? तो भैया इन्हें दिया गया था 1999 में, ठीक है। लता मंगेशकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1999 में। क्लियर हुई बात। इसको एक बार देख लेते हैं। पद्म विभूषण मिला 1999 में, भारत रत्न मिला 2001 में, पद्म भूषण मिला 1969 में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला 1989 में, ठीक है। इसी के साथ साथ इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला 1997 में। 2009 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी इन्हें मिला है, जिसका नाम है फ्रेंच लीजन ऑफ द ऑनर, फ्रेंच लीजन ऑफ द ऑनर, ठीक है। 2009 में मिल चुका है लता मंगेशकर को। आगे बात करें भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व, भारत की एक फेमस पर्सनालिटी जिनका नाम है
MS सुब्बुलक्ष्मी किससे संबंधित हैं? भारत के एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, कौन? MS सुब्बुलक्ष्मी। तो ये किस चीज से संबंधित हैं भाई? तो ये इनका संबंध है भैया कर्नाटक संगीत से। कई बार बता चुका हूं, दो प्रकार के संगीत होते हैं, भारतीय संगीत, कर्नाटक संगीत, यानी कि हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। ठीक है, कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं MS सुब्बुलक्ष्मी। क्लियर हुई बात? ये मदुरै तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी। ठीक है, भारतीय कर्नाटक गायिका थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने, व्यक्तित्व मतलब किस पर्सनैलिटी ने अपने पुत्रों के साथ, खुद अपने पुत्रों के साथ 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में राग फॉर पीस, शांति के लिए राग बजाया था। यहां ये नहीं कह रहा हूं मैं कि इन्हें नोबेल मिला है, नोबेल समारोह में इन्होंने एक राग गाया है, उस राग का नाम है राग फॉर पीस। तो ऐसे कौन सी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने ना सिर्फ खुद बल्कि अपने पुत्रों के साथ 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार में भाग लेकर राग फॉर पीस पुरस्कार, राग फॉर पीस राग गाया है? तो भैया कौन है ये है उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है, ये एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। इन्हें पद्मश्री मिल चुका है 1975 में, पद्म भूषण मिल चुका है 1991 में, पद्म विभूषण मिल चुका है 2001 में, संगीत नाटक अकेडमी मिला है 1989 में, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप मिला है 2011 में। ठीक है, ये सारे पुरस्कार आप याद रखेंगे इनके। चलिए आगे बात करें। देखिए तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इलियाना सिटारिस्टी इटली में जन्मी भारतीय नृत्य प्रतिपादक हैं। ये किस नृत्य से जुड़ी हैं? तीसरी बार रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आपने केवल ये जो तीसरी वीडियो है मेरी, अगर इतना ही आपने अगर कर लिया होगा ना और वाकई में ध्यान से पढ़ा होगा, तो देख लेना सीजीएल में अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करें भाई। तो ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, कौन से नृत्य से हैं? ओडिसी से हैं। ठीक है, समझा चुका हूं, ओडिसी से हैं। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसकी तरफ जरा ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक हैं? निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने से संबंधित? देखिए अभी मैंने आपको बताए थे संगीत में काफी सारे घराने होते हैं। ठीक है, घराने होते हैं, तो इंदौर घराने के संस्थापक कौन है भाई? तो ये है उस्ताद आमिर खान। उस्ताद आमिर खान कौन से घराने से संबंधित हैं? इंदौर घराने से संबंधित हैं। अगर इनकी बात करें तो उस्ताद आमिर खान संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक रहे हैं। साथ ही साथ भीमसेन जोशी की बात करें तो ये किराना घराने से संबंधित रहे हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी की बात करें तो ये एक भारतीय कर्नाटक गायिका हैं। और विलायत खान की बात करें तो ये आगरा घराने से संबंधित रहे हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि अनूप जलोटा भारतीय संगीत की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अनूप जलोटा भारतीय संगीत की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं भाई? तो ये भजन गाते हैं। क्या गाते हैं? भजन गाते हैं। देखिए भजनों में दो नाम ज्यादा आते हैं, एक अनुराधा पौडवाल और एक अनूप जलोटा। दोनों के नाम ध्यान रखना। भजन कलाकार कौन कौन है? अनूप जलोटा हैं, ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी हैं, पंडित जसराज हैं, और नाम याद रखना अनुराधा पौडवाल। ठीक है, ये भी नाम याद रखना आप। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संगीतकार तन्वी शाह को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्रैमी मिल चुका है? ग्रैमी पुरस्कार से जुड़ा हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, संगीत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ग्रैमी अवार्ड। क्लियर? भारतीय संगीतकार हैं कौन? तन्वी शाह। इन्हें किस क्षेत्र में ग्रैमी मिल चुका है भाई? तो इन्हें किस क्षेत्र में ग्रैमी मिला है? तो विजुअल मीडिया के लिए लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गीत। विजुअल मीडिया के लिए लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गीत। ठीक है, इसके लिए इन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। और ना सिर्फ ग्रैमी पुरस्कार मिला है, इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से निकलता है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं
तन्वी शाह। कौन है? तन्वी शाह। कब जीता भाई? 2010 में जीता, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। अगला क्वेश्चन है आपका, मल्लिका साराभाई कौन से नृत्य की नृत्यांगना है? मल्लिका साराभाई कौन से नृत्य की नृत्यांगना है? तो भैया ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि जो मल्लिका साराभाई हैं वो मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई की पुत्री हैं। विक्रम साराभाई जिन्होंने इसरो की स्थापना की, और मृणालिनी साराभाई जो अपने आप में एक क्लासिकल डांसर्स में काफ़ी बड़ी हस्ती रह चुकी हैं, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी रह चुकी हैं। उनकी पुत्री हैं कौन? मल्लिका साराभाई। कौन से नृत्य से संबंधित है भाई? तो ये मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ये ध्यान रखना। और इसी के साथ साथ ये एक एक्ट्रेस भी हैं। ठीक है, इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है 2000 में, और नोबेल पुरस्कार के लिए भी इन्हें नामांकित किया जा चुका है। ठीक है भाई, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, आ गया। मैंने कहा था आपसे कि ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और ये देखो ये रहा। कब आया है? 10/6/2022 को आफ्टरनून में। निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहसभा घराने से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहसभा घराने से संबंधित नहीं है? तो भैया उस्ताद फतेह अली खान कौन से घराने से संबंधित नहीं है? रामपुर सहसभा घराने से संबंधित नहीं है, क्योंकि इनका संबंध किससे है? पटियाला घराने से है। बड़े गुलाम अली खान का संबंध किससे है? पटियाला घराने से। बड़े और फतेह अली खान का संबंध किससे है? पटियाला घराने से। दोनों का संबंध पटियाला घराने से है। ठीक है, बड़े गुलाम अली खान और बड़े फतेह अली खान दोनों का संबंध पटियाला घराने से है। बाकी उस्ताद राशिद खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान और उस्ताद इनायत खान, तीनों का संबंध किससे है? रामपुर सहसभा घराने से संबंधित हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कलामंडलम राजन। कल भी मैंने आपको बताया था कि कलामंडलम शब्द जहां आ जाए तो केरल के नृत्य याद रखना, या तो कथकली होगा या मोहिनीअट्टम होगा, इसके अलावा होगा ही नहीं। ठीक है, तो कलामंडलम राजन ने किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जीता है? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? कलामंडलम राजन ने। तो कौन से नृत्य से संबंधित हैं? मैंने आपको बताया था, या तो होगा कथकली या होगा मोहिनीअट्टम। तो कथकली। ठीक है, चलिए इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला भैया 2009 में। केरल संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला है 2006 में। ठीक है, ये दोनों ही आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है, और ये मैंने कल कराया भी था, कल करा भी चुका हूं। क्वेश्चन रिपीट है। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, बस तरीका थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, किसी में वादक पूछ लेंगे तो किसी में उनकी शैली पूछ लेंगे, किसी में नाम पूछ लेंगे तो किसी में पुरस्कार पूछ लेंगे, उन्हीं से पूछेंगे। चलिए, किस भारतीय संगीतकार ने मिकी हार्ट, सिकीजू और अदेपोजू और जियोवानी इनके साथ मिलकर एक एल्बम बनाई थी? ठीक है, जिसके लिए इन्हें पहला ग्रैमी भी मिल चुका है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा यहाँ कौन सी महिला जीती थी ग्रैमी, मैंने आपको बताया कि तन्वी शाह ग्रैमी जीतने वाली पहली महिला थी, लेकिन ये बात पहली पुरुषों की चल रही है कि जिन्हें पहला ग्रैमी मिला है। पहला ग्रैमी किसे मिला है भाई? जाकिर हुसैन को। जाकिर हुसैन को मिला है इनकी एल्बम के लिए जिसका नाम है प्लैनेट ड्रम। क्या नाम है भाई? प्लैनेट ड्रम। ठीक है, प्लैनेट ड्रम जाकिर हुसैन की एक एल्बम है जिसके लिए उन्हें ग्रैमी मिला है। बस इतनी बात ध्यान रखो, पूरा क्वेश्चन भूल जाओ। ठीक है, जाकिर हुसैन की एल्बम प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी। ठीक, चलिए
अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोट्टकल शिवरमन का संबंध किस नृत्य से है? कोट्टकल शिवरमन का संबंध किस नृत्य से है भैया? तो कोट्टकल शिवरमन का संबंध है कथकली से। किससे है? कथकली से है। कथकली, कोट्टकल शिवरमन क्लासिकल डांस कथकली से जुड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों के प्रशिक्षण प्रदान करने कलाश्रम नामक एक संस्था की स्थापना की? सब कुछ भूल जाओ, खाली इतना याद रखो, कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना किसने की है? यह संस्था किससे जुड़ी है? यह संस्था नृत्य से जुड़ी है, आर्ट से जुड़ी है। यह संस्था आर्ट से जुड़ी है, एक संस्था जिसका नाम है कलाश्रम। इसकी स्थापना किसने की है? तो पंडित बिरजू महाराज ने नृत्य और उससे संबंधित विषयों में ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए कलाश्रम नाम से एक संस्था की स्थापना की है। ठीक है, कलाश्रम नाम से एक संस्था की स्थापना की है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब देखिए हमारे जो कला से जुड़े व्यक्तित्व थे, कला से जुड़ी जितनी भी पर्सनालिटीज थी, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाएं जो किसी एक टॉपिक से नहीं है, विविध से हैं। आप ये देख रहे होंगे, ठीक है, विविध से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं ये। अब यहां से हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनमें अलग अलग टॉपिक्स होंगे। ये सभी आपसे पूछे गए हैं। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, केवल वही मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन ये रहा, और आपने बचपन में भी बहुत सुना होगा इसके बारे में, पहले भी आप सुन चुके होंगे इसके बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ने वाला कौन सा रेल मार्ग है? आपने सुना होगा दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है भैया? तो यह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपके रूस में है, जो सेंट पीटर्सबर्ग को प्रशांत तट के व्लादिवोस्तोक से जोड़ने की सबसे लंबी रेलवे प्रणाली है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे प्रणाली है। अच्छा, विश्व की सबसे लंबी रेलवे प्रणाली ट्रांस साइबेरियन हो गया, तो भारत की कौन सी है? तो भैया भारत की है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। कितने किलोमीटर? 4273 किलोमीटर जाती है। 4273 किलोमीटर जाती है विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांडुलिपि शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? पांडुलिपि शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? ठीक है, तो भैया ये शब्द जो लिया गया है आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से लिया गया है पांडुलिपि शब्द। चलिए आगे बात करें।